हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे कास्मा चैनल में। आज हम लोग चैप्टर 7 का मिसलेनियस क्वेश्चन का ऑनवर्ड आगे क्वेश्चन डील करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, तो देखिए, और अगर आप इससे पहले वाला सेक्शन में 1 2 ऑलरेडी 10 अपलोड है, अगर आप नहीं देखे हैं यहाँ आई बटन में जाके जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 डील करते हैं। देखिए, इस तरह क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। 7.3 का क्वेश्चन एक्सरसाइज में लास्ट में ऐसा क्वेश्चन था, ये जो हम 12 में था। ठीक है, इसमें करने क्या था कि जैसे ये cos cos दिया है, ठीक है, ये जो भी फंक्शन है आपको बस एक कांस्टेंट चीज चाहिए होगा, तो आप एक काम करिएगा sin a माइनस बी, याद रखिएगा। इस तरह क्वेश्चन में एक ही पैटर्न फॉलो करना है, sin a माइनस बी बाई sin x, सॉरी sin नहीं, cos x प्लस a cos x प्लस b dx। देखिए, आप यहाँ इंटू दिए ना, आप अपने मन से ये डाले हैं तो इसको हटाने के बाहर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 बाई साइन ए माइनस बी। ठीक है, अब देखिए एक्चुअली में आप सोचो कि अरे मल्टीप्लाई तो हम यहाँ किए हैं, बाहर तो कुछ देते, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे साइन ए माइनस बी, ठीक, आपने अपना मन से लगाया, नीचे जो भी है तो अपने मन से लगाया तो इसको हटाना ही पड़ेगा, साइन ए माइनस बी। और आपको हम बताए थे कि ए बी कांस्टेंट है, इसलिए पूरा कांस्टेंट होगा, इसलिए पूरा 1 बाय sin ये इंटीग्रल के बाहर हो गया। तो बस यही फंडा है। ठीक है, तो इसको हम रब कर देते हैं। ओके, तो इसका तो खैर भी काम नहीं है ना। अब आगे ध्यान दीजिएगा, तो ये तो हो गया। अब हम आपको बोले थे कि यहाँ x प्लस, अच्छा बहुत क्लियर सवाल होता है कि सर आपने a माइनस बी क्यों लिया, a प्लस बी लिख सकते। देखिए, पहले तो हमको कांस्टेंट a भी है, x लेते तो हम बाहर निकाल नहीं सकते थे, इसलिए हमको ए बी यानी ए बी कांस्टेंट में ए बी लिया। माइनस ही क्यों लिए, देखिए समझ में आ जाएगा आपको। ये माइनस ए माइनस बी लेने से ये फायदा कि आप पूरा x प्लस ए और x प्लस बी बना सकते हैं। कैसे दिखाएं आपको, देखिए जैसे a माइनस बी है, a माइनस बी, यहाँ x है, क्या घट रहा है इसमें, x घट रहा, तो अपने मन से प्लस x माइनस x लिख देते। ठीक, अब देखिए a प्लस x चाहिए तो आपको a प्लस x लिख लीजिए। ठीक, या x प्लस a है तो एक काम लीजिए, पहले शुरू में लिख लीजिए x को, x प्लस a। ठीक, फिर आपको क्या है, देखिए बचा हुआ चीज लिख लीजिए, माइनस x माइनस बी, x प्लस a, ऐसे माइनस को कॉमन लीजिए तो x माइनस जैसे कॉमन लीजिएगा तो x प्लस b बन जाएगा। ठीक है, x प्लस b बन गया ना। अब यही अगर प्लस अब b लेते हैं ना तो नहीं बन पाता, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रह जाता और ऐसा फॉर्मेट नहीं आता, x प्लस b से नहीं आ पाता, यही रीजन है। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, ये जो भी डाटा आया इस डाटा को आप मतलब कुछ नहीं, क्या था देखिए a प्लस बी, अपने मन से आपने x और माइनस कोई फर्क नहीं पड़ा, इसी को आपने ऐसे लिख दिया, इस a माइनस बी को आप पूरा ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, 1 बाई साइन a माइनस, ये तो खैर तो बाहर वाला लिख ही देते हैं, a माइनस बी, साथ ही साथ इंटीग्रेशन e साइन साइन, और इसके अंदर में जो a माइनस बी है उसको मैंने सॉल्व करके इतना बड़ा सा कुछ लिखा है, उसको लिख लीजिए x प्लस a माइनस x प्लस बी, ओके, बाई नीचे वाला जो भी है cos x प्लस a cos x प्लस b, और यहाँ पे ये dx। आई होप आपको दिख रहा होगा। ओके, नो प्रॉब्लम। अब ये जो इस पूरा ये इसको a मान लीजिए, इस पूरे को b मान लीजिए, तो यहाँ sin a माइनस sin b का फॉर्मूला लग जाएगा। अब थोड़ा सा याद कर लेते हैं भैया, sin a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, तो sin a माइनस b का फॉर्मूला होता है sin a, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, sin a cos b माइनस cos a sin b, समझिए, sin a माइनस b का sin a cos b माइनस cos a sin b, देख लीजिए इसको, है ना। तो बस इसी फॉर्मूला के हिसाब से उसको पुट करिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम आगे का लिख लेते हैं, साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन। अब देखिए साइन, इसको हम a मान रहे हैं, इसको b मान रहे हैं। ठीक है, तो साइन a, जो भी फॉर्मूला साइन a साइन a, एक जगह x प्लस है, x प्लस a, फिर cos है, cos इस b x प्लस बी, एक्स प्लस बी, माइनस माइनस माइनस, देखो वहाँ माइनस माइनस, फिर cos a है, तो आप cos a, एक जगह वही x प्लस a, फिर उसके बाद साइन b, p की जगह x प्लस b, हो गया, बढ़िया, बटा, अब बचा बटा नीचे पूरा हुआ ना जो भी आपका दिया हुआ cos x प्लस a
कॉस एक्स प्लस बी, यहाँ पे हो गया डी एक्स। अब देखिए ये पूरा चीज इनटू में है, ये पूरा इसको बांट दीजिए ऐसे ऐसे है ना, ये पूरा को स्प्लिट कर दीजिए। तो स्प्लिट करना तो आपको जान ही रहे हैं, 1/sin a माइनस बी। देखिए बांट रहे हैं, साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी। अब हम बांट रहे हैं, ठीक है, बांट रहे हैं कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी माइनस फिर कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी बाई कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी। यहाँ पे ये हो गया डी एक्स। देखिए हम बांट के लिख दिए, ठीक है, इसको इसके साथ इसके साथ, कोई कट रहा है क्या, साइन एक्स प्लस ए, ठीक है, नीचे तो कॉस 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 एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस बी, देखिए कट गया पूरा, ठीक ना। यहाँ पे कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस, देखिए पूरा कट गया, ठीक ना, बढ़िया। तो क्या आया 1/sin a माइनस बी इंटीग्रेशन a माइनस बी इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ साइन बाई कॉस क्या होता है आपका tan, और देखिए ये एक्स प्लस है तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस है, एंगल जो है ओके ना। अब यहाँ पे dx लगा दीजिए माइनस, और अच्छा ठीक है बाद में dx लगाएंगे, ठीक है, अभी सॉल्व करते हैं माइनस। अब देखिए साइन बाई कॉस फिर से हो गया आपका tan, और फिर एक्स प्लस बी है तो एक्स प्लस बी, और यहाँ पे लगा दीजिए dx। चलिए अब 1/sin a माइनस बी, अब एक इंटीग्रेशन देखिए हम करें, tan का इंटीग्रेशन देखिए हम बताए थे माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स एक्स प्लस ए, ठीक, फिर बाहर से माइनस है, फिर tan का इंटीग्रेशन करिए, फिर से माइनस लॉग मॉड कॉस, ये हो जाएगा इस पर एक्स प्लस बी, ठीक है, फिर ब्रैकेट बंद कर दिया, लास्ट में प्लस सी लगा दिए। अब देखिए 1/sin a माइनस बी, देखिए माइनस माइनस तो मिलके क्या बन जाएगा, ये तो माइनस माइनस मिलके यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। अभी प्लस लॉग आगे लिख दीजिए, लॉग कॉस, ओके ये तो यहाँ कॉस है, सॉरी ऐसे नहीं देते हैं, कॉस मॉड देते हैं ना, मॉड एक्स प्लस ए, अब सही है, ठीक है, अब अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो कॉस के बाद आप लोग मॉड दीजिएगा, ठीक है, ओके ना। लॉग कॉस, देखिए हम लॉग कॉस, ये एक्स प्लस बी है ना, बी लिख लीजिए, ठीक है, और मॉड देना तो मॉड दीजिए, ब्रैकेट दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस, फिर माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस ए, फिर मॉड डाल दीजिए, ठीक है, और ब्रैकेट बंद प्लस सी, बस हो गया, सॉल्व हो गया इतना पे। अब आप एक बार और फॉर्मूला लगा दिए, लॉग ए, इस पूरे को ए मान लीजिए और ये पूरे को बी, तो लॉग ए माइनस बी क्या होता है, तो लॉग हम बताए हैं आपको, लॉग ए माइनस लॉग बी आपका होता है लॉग ए बाई बी, पता है ना। तो हमें देखिए यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं, ठीक है, साइड में लिख दे रहे हैं 1/sin a माइनस बी, जो आया वो लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस बी, कॉस एक्स प्लस बी आ गया, कॉस यहाँ पे लिख दे रहे हैं कॉस एक्स प्लस बी, अब आई आ गया आपका कॉस एक्स प्लस ए, और क्या मोड़ डाल दीजिए प्लस सी, देख लीजिए इसको अच्छे से दिख रहा है, दिख रहा है, ओके। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, बढ़िया, नोट कर लीजिए इसको, 1/sin a माइनस बी लॉग कॉस एक्स प्लस बी बाई कॉस एक्स प्लस ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 डील करता है, देखिए इस तरह क्वेश्चन काफ़ी इजी रहता है, ऊपर में एक्स क्यूब है तो आपको एक्स क्यूब चाहिए, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, बट एक्स क्यूब किसका डिफरेंस होता है, अगर मान लीजिए आपको एक्स का पावर 4 मिलता है तो आप आराम से 4x क्यूब डिफरेंस लिख सकते थे ना, तो एक्स पावर 4 का 4x क्यूब डिफरेंस होता है, एक्स क्यूब आ जाता है, तो उसी तरह आपको एक्स पावर 4 चाहिए, तो यहाँ एक्स पावर 4 बना लीजिए ना, देखिए कैसे, बड़ा आसान है, 1 माइनस, देखिए इस एक्स का पावर का आप क्या लिख सकते हैं, 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब इससे फायदा क्या है कि अगर आप एक्स पावर 4 को आप टी भी मान लिए, इसका डिफरेंस पावर 4 क्यूब डी टी बाई डी एक्स, तो 4x क्यूब डी एक्स इक्वस टू डी टी, तो एक्स क्यूब डी एक्स इक्वस टू डी टी बाई 4 हो जाता,
अब ये जो एक्स क्यूब डी एक्स है, यहाँ तो ये मैच कर रहा है, देखिए मैच कर रहा है ना एक्स क्यूब डी एक्स। तो बस आप यहाँ पे इंटीग्रेशन में डी टी बाई 4 इसका वैल्यू बैठा दीजिए। हम तो वैसे ही बताते हैं आपको, एक्स क्यूब डी एक्स का वैल्यू मिल गया तो इस पूरे की जगह आप ये डी टी बाई इस पूरे को हटा के डी टी बाई 4 लिख दीजिए। ऊपर में कुछ नहीं है तो ऊपर में कुछ नहीं, ऐसे 1 रहता है, नीचे रूट अंडर 1 का तो 1 ही रखिए। अब माइनस इस एक्स की पावर 4 का आपने टी माना था तो यहाँ टी का स्क्वायर हो गया, ये 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अगर आगे बढ़ा जाए तो इसको थोड़ा बड़े अक्षरों में लिखा दें। अगर 1/4 आपका बाहर निकल गया, 1 अपॉन रूट के अंदर में आपका बच गया रूट अंडर 1 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर डी टी। और आपको एक फॉर्मूला आपको दिए हुए हैं 1/रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है प्लस सी। तो बस आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/4 साइन इनवर्स एक्स की जगह चल रहा है टी और ए की जगह चल रहा है 1, तो हो गया ना 1/4 साइन इनवर्स। अब टी का वैल्यू देखिए कितना है, टी का वैल्यू x⁴ है, बस x⁴/1 प्लस सी, हो गया आंसर, खत्म, सोचना नहीं है। अब 1 लिखो चाहे नहीं लिखो कोई मैटर नहीं करता, आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/4 साइन इनवर्स x⁴ प्लस सी, बस दैट्स ऑल, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, कुछ नहीं करना है। देखिए ऊपर में ई पे पावर एक्स है, किसी को टी मानने से ई पे पावर एक्स आएगा। हाँ, ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पे पावर एक्स ही होता है, तो आप ई पे पावर एक्स को टी मान लो। तो इसका ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स हो गया, टी का हो गया डी टी बाई डी एक्स, ई एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तब यहाँ ई एक्स डी एक्स का वैल्यू आ गया, देखिए इस ई एक्स डी एक्स का वैल्यू आपका आ गया डी टी। तो बस ये तो हम खैर कचरा कर दिए, बट आप समझ लीजिए ई एक्स डी एक्स का वैल्यू आ गया, तो इसको आपको सीधे सिंपली हटा के डी टी लिख लेना है। ऊपर में कुछ नहीं तो 1 और नीचे क्या हो जाएगा, डी टी लिख लिए, नीचे 1 प्लस इसको आपने माना था टी और यहाँ हो गया 2 प्लस टी। अब तो भैया देखिए ये 1 + x 2 + x 1 + t 2 + t, ये पार्शियल जैसा चीज हो गया, तो पार्शियल लगा दीजिए 1/1 + t 2 + t इक्वल्स टू। अब देखिए सुनिए मेरे बात को समझिएगा, इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 1 है, तो क्या लिखिएगा आप a/1 + t प्लस b/2 + t, यही ना है, ओके ना। बस अब इधर एलसीएम लीजिए, अब काम बन गया आपका। एलसीएम लिया जाए तो हो जाएगा 1/1 + t 2 + t, इधर हम एलसीएम ले लिए तो हो गया 1 + t 2 + t, और ए में हो जाएगा, ए के साथ आ जाएगा 2 + t और प्लस बी के साथ आ जाएगा, देखिए वो 1 + t आ जाएगा, ठीक है ना। ये और ये कट गया, 1 बराबर क्या आ जाएगा, ए 2 + t प्लस बी के साथ आ जाएगा 1 + t। अब ए बी का वैल्यू निकालने के लिए पुट करिए, पुट t बराबर +2 है तो -2 पुट कर दीजिए, -2, तो यानी 1 बराबर a2 + -2। सिंपली देखिए ना, 2 + -2 बैठेगा तो प्लस माइनस -2 में से 2 गया 0, तो हम क्या करें, दिखा देते हैं आपको, ठीक है। प्लस b 1 + -2 ना 1, ये तो 0 हो गया, क्योंकि देखिए प्लस -2 में से 2 गया 0, 0 गुने 0, प्लस b के साथ देखिए तो ये 1 में से मतलब -1 हो गया, दैट मीन्स b बराबर आ गया आपका -1। चलिए b निकल गया, देखिए क्योंकि b -b हो गया, 0 को कोई मतलब नहीं, माइनस को आप उधर भेज दो, बहुत कोई नहीं समझते हैं, देखिए 0 कोई मतलब नहीं, b1 जा -b, अब यही माइनस को हम उधर भेज देते हैं तो -1 बराबर b, दैट मीन्स b बराबर -1। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ओके नाउ। अब पुट x बराबर नहीं, सॉरी x नहीं, वेरिएबल आपको t चल रहा है ना, t बराबर, देखिए अब 2 तो पुट कर, यहाँ पे 1 है तो -1 पुट कर दिए, -1, जिससे क्या होगा, ये 0 हो जाएगा ना। तो 1 बराबर a 2 + t का वैल्यू -1 प्लस b 1 + -1। अब देखिए बात को समझिएगा, e तो पूरा 0 हो जाएगा,
तो भैया 1 बराबर 2 में से आधा से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, तो a इंटू 1 दैट मीन्स a बराबर 1। तो आपका a का वैल्यू आ गया 1। चलिए ये तो हो गया, तो a भी 1 निकल गया, b भी निकल गया। बस आपको देखिए इसका इंटीग्रेशन लेना था, बस आपको इसका इंटीग्रेशन मतलब डेट में समझिए, इसका इंटीग्रेशन लेना था तो आपने ए बी का वैल्यू आपने मान ही लिया है। तो बस आप एक काम करिए, इंटीग्रेशन ए का वैल्यू कितना था 1 अपॉन इसके नीचे क्या दिया 1 प्लस टी, 1 प्लस टी और डी टी भी लिख ही दीजिए अभी भी, प्लस प्लस बी इंटीग्रेशन बी का वैल्यू कितना है देखिए, बी का वैल्यू -1 अपॉन -1 अपॉन क्या है 2 प्लस टी डी टी। चलिए ये तो वेरिएबल है 1 प्लस एक्स 1 प्लस टी सब में लॉग होता है, लॉग मॉड 1 प्लस टी प्लस देखिए तो खैर अब -1 आगे आ जाएगा, फिर हो गया आपका इंटू में लॉग माइनस आगे आ जाएगा, ठीक है, और माइनस लॉग अब यहाँ हो जाएगा 2 प्लस टी प्लस सी। तो log मॉड 1 प्लस टी का वैल्यू उठाइए, ई पे पावर एक्स ही था ना, देखिए ई पे पावर एक्स, फिर माइनस log 2 प्लस ई पे पावर एक्स प्लस सी, फॉर्मूला log ए log बी, log ए माइनस log बी, देखिए हम यहाँ लिखे क्या log ए माइनस log बी log ए बाई बी। तो बस लिख दीजिए log ए है आपका 1 प्लस ई एक्स बाई बी है आपका 2 प्लस ई एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। अच्छा नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 डील करते हैं। आप जरा समझिए 1 बाई एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। अगर आप ये तो पार्शियल लगेगा, चलिए मान लिया हम लिख अलग से कर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4। ओके अब सुनिए ना, आप मान लीजिए पार्शियल लगाना देखिए क्वाड्रेटिक है तो आप लिखिए ए एक्स प्लस बी लिखिएगा, बाई फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब प्लस फिर इसको लिखिएगा बी एक्स प्लस बी, तो ये हो गया सी एक्स प्लस डी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अरे मतलब 4 को वेरिएबल बैठ के निकालेंगे, देखिए नहीं हो गया ए बी सी डी। तो इस सबसे बचने के लिए मैं तरीका बता दें कि अगर पूरा एक्स स्क्वायर टाइप पूरा इक्वेशन में रहे तो उसको कुछ मान लीजिए, कोई भी सिंगल वेरिएबल और बना लीजिए, काम बन जाएगा, समझे। तो देखिए हम क्या उपाय लगा रहे हैं, तो हम बस थोड़ी देर के लिए बाद में हम पुट कर देंगे, सिर्फ थोड़ा देर के लिए लेट एक्स स्क्वायर बराबर वाई मान लें, जेड मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। तो 1 बाई वाई प्लस 1 वाई प्लस 4, ठीक। अब पार्शियल लगाते हैं, अब देखिए आप जरा देखिए तो ये तो वाई वेरिएबल पावर 1 है, यहाँ वेरिएबल पावर 1 है, तो बस हो गया सिंपल भैया वाई प्लस 1 और यहाँ बी के साथ हो गया भैया वाई प्लस 4। अरे सोचने नहीं है क्या, नहीं समझे, आसान है ना। तो बस हम यही किए, इसको लिखे। अब आप काम कर लीजिए ना, आप एलसीएम भी ले लीजिए, वाई प्लस 1 वाई प्लस 4, एलसीएम लिए तो वाई प्लस 1 वाई प्लस 4, एक के साथ क्या आ जाएगा, ये तो कट जाएगा तो क्या बचेगा वाई प्लस 4। अब बी के साथ क्या बचेगा, बी के साथ देखिए ई से ही डिवाइड हुआ था वाई प्लस 1 हो गया, ये पूरा मर गया, क्या बचा 1 बराबर ए वाई प्लस 4 प्लस बी के साथ क्या बच गया वाई प्लस 1। अब बस ये आ गया, अब इसी को आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर आएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं आगे। तो पुट का खेल है, पुट x बराबर नहीं y है, तो y बराबर देखिए यहाँ पे 4 है तो -4 एक बार पुट कर दीजिए, -4 1 बराबर a -4 प्लस 4, ऐसे भी ख़त्म होने वाला है वो b -4 प्लस 1 -4 प्लस 1, ये तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। 1 बराबर b, ये हो गया देखिए -3, तो यहाँ 1 बराबर -b -3b, 3 को आगे कर दिए -3 को आगे लिख दिए और इज्जत से इस -3 को डिवाइड में कर दिए तो
माइनस ऊपर चल गया 3, तो ये b का वैल्यू आ गया, b बराबर -1/3। ये y का वैल्यू हो गया, पुट y बराबर, ये तो -4 हो गया ना, 1, मतलब यहाँ 1 है तो आप -1 डाल दीजिए, है ना। तो -1 डालिए तो एक बार a निकल जाएगा, तो मान लेते हैं यहाँ 1 बराबर a -1 + 4 + b -1 + 1, तो देखिए 1 बराबर -1 + 1 -1 + 4 3a प्लस ये तो खैर 0 हो गया, -1 + 0 तो 0, दैट मीन्स a = 1/3। लीजिए भैया a का वैल्यू निकल गया। अब आप a अब b का वैल्यू बैठा दीजिए, ठीक है, जो भी आपका डाटा है। तो हम यही ले लेते हैं, जैसे मेरा था डाटा, मेरा था मेन ये, आपने इसको तोड़ा ऐसे, तो a का वैल्यू आया आपको 1/3, तो आप लिखिए 1/3 बाई, और y का वैल्यू था x², तो पुट कर दीजिए x² + 1, ठीक है। देखिए a का वैल्यू 1/3 बैठाएं, y का वैल्यू x² था, x² + 1 प्लस, तो बोले ना थोड़े देर के लिए अब बैठा देंगे, है ना। अब b का वैल्यू देखिए, आपने कोई टी यू में नहीं चेंज किया है, dx² dt नहीं आया है कि आप लगा के बैठा के और y के टर्म में जो भी इंटीग्रेट कर दीजिएगा। अलग अलग वेरिएबल में इंटीग्रेट नहीं करना है, पहले सब सेम वेरिएबल में, dx है तो पहले x के टर्म में पूरा ले आइए, प्लस का प्लस, b का वैल्यू देखिए कितना है, -1/3 अपॉन में कितना हो जाएगा, -1/3 है, अपॉन में कितना है यहाँ y + 4 है, तो y का वैल्यू x² है, x² + 4, अरे देखिए ना y + 1 है ना, तो y + 1, y का वैल्यू x² है, यहाँ x² + 1 लिख दिया, और क्या, यहाँ पे x² + 4। अब बेसिकली इसी चीज़ का हमको इंटीग्रेशन लेना है, इसी का इंटीग्रेशन लेना है, ठीक है। इतना तक सॉल्व कर लिया ना, अब इधर लेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रेशन, ये देखिए 1/3 है ना, तो 1/3 को हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है। और बच्चा जो है उसको लिख लेते हैं, बचा हुआ पे क्या है, x² + 1 को लिख लेते हैं, और साथ में dx प्लस, अच्छा -1/3 को अब आगे लाएंगे, तो -1/3 मान लेते हैं आगे लाए, फिर इंटीग्रेशन जो बचा हुआ नंबर है 1/x² + 4 dx। इस 4 को आप 2 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर क्यों लिखिएगा, फॉर्मूला लगाने के लिए, इतना तो आप सीख चुके हैं यहाँ तक अगर पढ़ते हुए आए हैं तो। 1/3 देखिए वो x² + 1 या 1 + x², फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x, तो सिंपली लिख दीजिए tan इनवर्स x, ओके, -1/3। देखिए 1/x² + a², 1/x² + a², इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, इनटू, हम यहाँ लिख देते हैं, देखिए 1/x² + a² का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a, इसका इंटीग्रेशन, तो 1/a का वैल्यू 2 tan इनवर्स x और a का वैल्यू 2। चलिए इसका काम खत्म, प्लस खाली समझाने के लिए लिखे हैं हम, आपको जितना लाइन में पढ़ाते हुए आए हैं, तो आप सब फॉर्मूला की जगह नोट करके देखा करिए, ठीक है। चलिए 1/3 आप कॉमन ले लीजिए, 1/3 आप बाहर निकालिए, आपका क्या बचा, tan इनवर्स x माइनस 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन 15 सबसे इजी क्वेश्चन है। देखिए आपको पता है कि यहाँ हम बताए हुए हैं ई लॉग जो होता है वो गायब हो जाता है, वैनिश हो जाता है, और साइन आ जाता है ना, यस, मतलब लॉग के बाद जो भी रहता है वो आ जाता है, बस ये समझो अचानक से गायब हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस क्यूब एक्स, अब ये तो पूरा गायब हो जाए क्योंकि ई लॉग है, तो क्या बच जाएगा आपका, साइन एक्स डी एक्स, ओके ना। अब यहाँ पे कॉस एक्स का होल क्यूब आप लिख सकते हैं, इस 3 को साइन एक्स डी एक्स, इसको आप टी मानिएगा, साइन एक्स आ जाएगा, काम बन जाएगा। तो आपने कॉस एक्स को टी माना, माइनस साइन एक्स डी टी बाई डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी, माइनस उधर कर दिए हम, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स दिख रहा है, तो बस इसी इंटीग्रेशन में इधर साइड में लिख देते हैं, चलिए
तो बस इसी इंटीग्रेशन में ये साइन डी एक्स का वैल्यू तो डी टी आ गया है, तो आप इसको हटा के सीधे क्या लिख दीजिएगा, माइनस डी टी। बचा हुआ पार्ट क्या है, कॉसेस को आपने टी माना था, टी का क्यूब, ब्रैकेट दिया, देना मत भूलिए क्योंकि माइनस है, ठीक है। माइनस बाहर हो गया, टी का क्यूब डी टी, माइनस टी का पावर क्या हो जाएगा, 4/4 प्लस सी, माइनस टी का वैल्यू क्या था, कॉस एक्स, तो कॉस पे पावर 4x/4 प्लस सी आपका ये आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बड़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए पहले तो आपको बताए हुए हैं कि जब भी इस तरह रहे बी लॉग ए रहे तो आप लॉग ए पे पावर बी चढ़ा सकते हैं, यानी बी को इस पर डाल सकते हैं, इस 3 को ऊपर फेंकिए, ठीक। ई लॉग एक्स पे पावर आपने 3 डाला, ठीक। अब यहाँ x का पावर 4 प्लस 1 पे पावर -1 dx। देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो ई लॉग है ये वाला क्या हुआ, ये तो ऑब्वियसली वैनिश हो जाता है, तो बच क्या जाता है, एक्स क्यूब बच गया, इनटू में आपका क्या चल रहा है, तो पावर 4 प्लस 1 पे पावर -1। देखिए -1 है तो उसको नीचे करिए, नीचे करिए तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बस मैं वही कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन एक्स का क्यूब बाई, इसको मैं नीचे किया तो एक्स का पावर 4 प्लस 1 और ये हो गया भैया dx। अब देखिए एक्स पावर 4 प्लस 1 को टी मानेंगे तो ये आ जाएगा पक्का सब्स्टिट्यूशन से। देखिए तो एक्स कैसे, एक्स पावर 4 प्लस 1 को टी मानिए, 4x क्यूब प्लस 0 इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, तो 4x क्यूब डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, तो एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई 4। अब इंटीग्रेशन देखिए एक्स क्यूब डी एक्स, ये बोले ना डी ऊपर में रहता है, तो एक्स क्यूब डी एक्स का वैल्यू तो ऑलरेडी आ चुका है, डी टी बाई 4, डी टी बाई 4 लिख दीजिए, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1 और नीचे एक्स पावर 4 प्लस 1 को आपने माना, क्या माना है देखिए, तो एक्स पावर 4 प्लस 1 को आपने टी माना, तो टी लिख दीजिए, 1/4 आपका बाहर, 1/t डी टी, 1/4, 1/t का आपको पता है लॉग मॉड टी प्लस सी, तो यहाँ हो गया 1/4 लॉग, और टी का वैल्यू क्या था, तो टी का वैल्यू देखिए एक्स पावर 4 प्लस 1 मॉड के अंदर एक्स पावर 4 प्लस 1 प्लस सी, ये आपका आंसर है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पता है कैसे, आपको पता है एफ एक्स का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो क्या होता है, एफ डैश एक्स लिखते हैं इसको, डैश मतलब डिफ्रेंशिएशन होता है, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, और एंगल का भी करिएगा एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1, ये चीज़ याद रखिएगा आप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले से डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है किसका, इस फंक्शन का, इस पर पावर चढ़ा, तो आप इसी को टी मान लीजिए ना, बड़ा इजी क्वेश्चन है सही में, एफ ए एक्स प्लस पी, लोगों को लगता है हार्ड है, इसको टी मानिए, एफ डैश ए एक्स प्लस बी। अब देखिए एफ पूरे का तो एफ डैश हो चुका है एक्स का एक्स, अब इसके अंदर वाला का करेंगे, तो ए कांस्टेंट बाहर, इसके साथ एक्स है तो उसका 1 और प्लस बी अकेले कांस्टेंट है तो 0। डिफ्रेंशिएशन आपका अच्छा से क्लियर है तो ये तो समझ में आ जाएगा, कांस्टेंट जब किसी वेरिएबल के साथ रहता है तो उसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, वो ऐसे ही लिखा जाता है एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, और अकेला कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है, तो याद रखिएगा अकेला कांस्टेंट डिफ्रेंस 0 हो गया, ठीक है, डी टी बाई डी एक्स। नाउ अब यहाँ से आपको सिर्फ चाहिए इतना और इतना, तो मेरे पास है इतना और अभी निकाल रहे हैं, एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स को इधर कर दिए, ये हो गया डी टी, और इस ए को ए इंटू 1 तो ए ही हो जाएगा, ए प्लस 0 कुछ नहीं, तो ए प्लस 0 ए है, तो इसलिए हम वापस से पहले जैसा लिख दे रहे हैं, बस समझाने के लिए किया था ऐसा, तो ए बचा था तो ए को आप नीचे कर दीजिए। अब आप बैठाइए इंटीग्रेशन, ये इसका और इसका वैल्यू कितना आया, डी टी बाई ए आया, ठीक, चलिए यहाँ लिख देते हैं डी टी बाई ए आया, इस पूरे को आपने था माना था टी, इस पे पावर चल रहा था आपका एन, हो गया खत्म, और का करने का था, इंटीग्रेशन 1/a आपका बाहर हो गया, इंटीग्रेशन टी का पावर एन
dt, अरे रे रे ये क्या कर दिए, सॉरी सॉरी। 1/a इंटीग्रेशन के बाहर ले लीजिए, ठीक है, और टी पे पावर एन डी टी, टी के पावर एन डी टी, तो 1/a टी के पावर एन प्लस 1/n+1 प्लस सी 1/a टी, टी का वैल्यू ये है, ठीक है। देखिए क्या है, जो लिखिए एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, इस पे पावर आपका n+1, और इस a को ना आप नीचे लिख दीजिए, इसी से मल्टीप्लाई कर a n+1 प्लस सी। अगर अच्छा नहीं लग रहा ई ए तो वही इंटू में रहने दीजिए 1/a, ऐसे और क्या, समझे। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।